हमारे साथ सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री राजस्थान के इस वक्त जुड़ रहे हैं। सचिन जी, लगातार आपसे बातचीत हो रही थी, नपे तुले शब्दों में ही सही, लेकिन आपकी बातों से ये साफ था कि आप भी जान रहे थे कि लॉकडाउन को अभी बढ़ाने की जरूरत दिखाई देती है। आज एमएचए की तरफ से बता दिया गया है कि 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, देश में जो आज हालात बने और जिन शहरों में, राज्यों में इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है, तो वहाँ पर तो हमें लॉकडाउन और कंटेनमेंट बढ़ाना ही था। लेकिन मैं समझता हूँ ये ठीक किया गया कि जो ग्रीन जोन है या जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है, वहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा चालू करें, क्योंकि देश बहुत लंबे समय तक इस लॉकडाउन को सहन नहीं कर पाएगा और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों को कार्रवाई करनी थी। तो मैं समझता हूँ ये ठीक किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि वो विद इन जोन क्या एक्टिविटीज को परमिट करेंगे या नहीं करेंगे। अभी जो एमएचए का ऑर्डर आया बहुत विस्तृत है, लेकिन मुझे लगता है कहीं इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए फाइनल डिसीजन जो है वो जिला अधिकारी और राज्य सरकार को देना चाहिए कि वो अपनी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में नाना प्रकार की स्थितियां हैं, तो वहाँ ऑन द ग्राउंड क्या सिचुएशन है उसके आधार पर निर्णय लें, मैं समझता ज्यादा व्यवहारिक होगा। बिल्कुल, लेकिन चुनौती इस वक्त मजदूरों की भी बहुत बड़ी है। सचिन जी, आगे कोई भी सवाल करने से पहले मैं उस पर इसलिए आना चाहती हूं क्योंकि आज ही 2 ट्रेनें वहां से चल रही हैं, राजस्थान से। बिहार हो, झारखंड हो, इन जगहों के लिए भारी तादाद में मजदूरों को भेजने की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य, वहां के मंत्री थे हमारे साथ कुछ देर पहले, स्वास्थ्य के टीएस सिंहदेव साहब, वो कह रहे थे महाराष्ट्र से कई मजदूर हैं जो छत्तीसगढ़ लौटना चाहते हैं, लेकिन सर्विलेंस ना होने की वजह से उन्हें ये खतरा दिख रहा है कि संक्रमण न फैल जाए, दूसरे राज्य में ना पहुंच जाए। ये बहुत बड़ी ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे नजर नहीं हटा सकते अगर हमें सुरक्षित तरीके से मजदूरों की वापसी करानी है। बिल्कुल सही है कि लाखों की तादाद में लोग अलग अलग जिलों में हैं आज, और हम हमेशा कहते हैं कि घरों में रहें, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं है, जिनके घरों से वो सैकड़ों मील दूर हैं, उन लोगों के लिए हम क्या व्यवस्था बैठाएंगे, वो बहुत जरूरी है। कभी केंद्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण बहुत लंबे समय के बाद दिया कि माइग्रेंट लेबर्स को हम ला सकते हैं, लेकिन लाने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो संक्रमण का ये जो डर है ये बिल्कुल सही है और ये फैल सकता है। इसलिए जो बसें हैं, ट्रेन हैं, उनको सैनिटाइज कर कर उनके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर कर हम लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को संतोष रखना चाहिए। जो जहाँ पर हैं उनकी व्यवस्था, उनके खाने पीने रहने का जो इंतजाम है वो वहाँ का जिला प्रशासन, राज्य सरकार कर रहा है और करना भी चाहिए। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, आने के बाद भी उनकी स्क्रीनिंग हो, टेस्टिंग हो और वो एक क्वारंटाइन में रहें 14 दिन, उसके बाद अपने घरों में जाएं, यही मैं समझता हूँ एक सही तरीका है। क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी में और भावुकता में अगर हम लोगों को एकदम से आने की छूट देंगे तो लाखों की तादाद में लोग पूरे देश भर से आगे पीछे होंगे और संक्रमण फैल सकता है। अभी तक हमने जो मेहनत करी है 40 दिनों में, वो पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा अगर हम पूरी छूट दे देंगे बिना सेफ गार्ड्स और बिना प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है, बिहार से आंकड़े आए कि 28 लाख लोगों ने फोन किया जब मजदूरों के लिए हेल्पलाइन खोला गया। 28 लाख लोगों को बिहार तक पहुंचाना, 28 लाख लोगों को फिर क्वारंटीन करना 14 दिन के लिए, ये ऐसे चुनौतियां हैं जिसमें राज्यों को समझना पड़ेगा कि जो जहां पर है वहां पर अगर इंतजाम हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या आप भी ऐसी अपील करना चाहेंगे ज्यादातर लोगों को? क्योंकि अगर मुमकिन हो पाए, अर्थव्यवस्था में भी जान फूकनी है ग्रीन जोन्स में, तो वहीं पर रुककर मजदूरों को अपने आगे की जो कमाई है उसके लिए रुकना पड़ेगा। कि कोई भी इंसान अपना घर, अपना गांव क्यों छोड़े? उसको रोजगार चाहिए, आमदनी कमानी है, इसलिए लोग शहरों में जाते हैं पलायन कर कर काम लेने के लिए अलग अलग राज्यों में गए। अब जब काम नहीं है, राशन नहीं है, पैसा नहीं है और लोगों को लगता है कि अब आखिरी विकल्प है सिर्फ घर चले जाए, तो उस स्थिति में लोगों ने वो निर्णय लिया होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग अब अगर घर अपने गांव में जाएंगे और वहां पर भी काम नहीं होगा, तो हमें अपनी इकोनॉमी को, जो हमारे मेहनत कश लोग हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, जो लेबर हमारे देश की है, उन लोगों को प्रोडक्टिवली यूज अगर करना है तो ये निर्णय बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा कि जो बहुत अति आवश्यक है, जिनको बिल्कुल हर कीमत पे घर पहुंचना है, वो लोग जरूर जाएं। लेकिन जो वहां पर रुककर उनकी व्यवस्था और अल्टरनेट उनके लिए कुछ हम काम कर सकते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी स्टार्ट होगी, जब निर्माण के काम दोबारा चालू होंगे, जब खेतों में अब
बुआई का टाइम आएगा महीने बाद, 1.5 महीने के बाद, तो तब भी लेबर की जरूरत पड़ेगी। जी। अगर जो लोग आज गाँव चले गए फिर वो दोबारा नहीं आ पाएंगे तो उसमें उनको भी नुकसान है और कारखानों और फैक्ट्री मालिकों को भी नुकसान है। तो बड़ा सोच समझकर हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन अंजना जी, मैं समझता हूँ देश में दो कानून नहीं हो सकते। अगर कोई समृद्ध है, पैसे वाला है, वो घर जाना चाहता है, वो जा सकता है, और कोई गरीब है, माइग्रेंट लेबर है, वो नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी इच्छा पे छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। अगर कोई ट्रैवल करता है तो ट्रैवल के दौरान हम लोगों को डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, और जो केंद्र में जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन आए हैं उसके अतिरिक्त जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं उनकी पूरी कठोरता से पालना हमें करनी पड़ेगी। नहीं तो इलाकों में संतोष फैल सकता है। अगर गांव में कोई 10 लोग बाहर से आ रहे हैं, गांव वाले उसका विरोध अगर कर दें और बिना टेस्टिंग के लोग आएंगे तो नाना प्रकार के सामाजिक तनाव पैदा हो सकते हैं। इसलिए बहुत शालीनता से, बहुत सोच समझकर और बहुत फूक फूक कर कदम उठाना पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, वो ये कि लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 दोनों में क्या स्ट्रैटेजी में राजस्थान सरकार के कोई बदलाव होगा? जो थोड़ी ढील इस बार दी गई है अलग अलग रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन बनाकर, जहां पर स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत चुनौती होगी डीएम लेवल पर कि वो कैसे उसको लागू करें, कैसे अपने अपने जोन को बचा कर रखें। क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव होगा राज्य सरकार की तरफ से? हम लोग जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा फैला हुआ है, वहां तो बिल्कुल भी ढिलाई देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां फिर बहुत ज्यादा व्यापक हो जाएगा ये कोविड-19। लेकिन जहां ग्रीन जोन है, अब लगभग 26-27 जिलों में ये संक्रमण फैल चुका है, लेकिन ये अधिकतर शहरों तक सीमित है। गाँव में अभी ये संक्रमण नहीं फैला है। इसलिए गाँव में हम लोगों ने नरेगा के काम चालू किए हैं। राजस्थान में अब 11 लाख लोग नरेगा से काम पा रहे हैं रोज, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो गाँव में शुरू कर रहे हैं। लेकिन हम लोग, मुझे लगता है कि जो मॉडिफाइड लॉकडाउन हमने पहले किया था उसमें हम ढिलाई देंगे, लेकिन ढील देने का मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। बड़ा अंतर है। बिल्कुल। ढील देना जरूरी है, तो विकल्प हमारे पास नहीं है, लेकिन लापरवाही हम ना करें, ना सरकार करे ना लोग करें। अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो दोबारा उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां हमें नहीं जाना चाहते। हमें सबक लेना पड़ेगा पश्चिम के देशों से, जो लापरवाही कर आज बहुत बड़ी कीमत चुका है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सचिन पायलट हमारे साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना था कि बहुत जरूरी हो तभी सफर करना है, और सफर अगर करना है तो प्रोटोकॉल का पालन करना है। ये सुनिश्चित करना है कि संक्रमण किसी भी वजह से देश में ऐसे वक्त पर नहीं फैले। जोन को लेकर जबरदस्त सख्ती के साथ राजस्थान सरकार लॉकडाउन 3 में भी काम करता रहेगा।